बहुत समय पहले गोरक्षनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से बिछड़ चुके थे। एक दिन गहरी साधना में डूबे हुए जब उन्होंने अपने ही हृदय के दर्पण में झांका तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी सांसें थाम दी। उन्होंने देखा उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ स्त्री राज्य नाम के एक रहस्यमयी लोक में बैठे हैं। चारों ओर रूपवती अप्सराएं उनकी सेवा कर रही हैं और उनके गोद में बैठी थी एक अद्भुत रूपवती स्त्री। गोरक्षनाथ चौंक उठे। अरे, मेरे गुरु माया जाल में फंस गए, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। वो तत्काल अपनी बाघ छाल पर से उठे और मंत्र का उच्चारण किया। क्षण भर में वो हवा में उड़ते हुए बहुत दूर निकल गए। लेकिन अचानक एक स्वर्णिम आभा वाला विराट लंगूर उनके सामने आ खड़ा हुआ। गोरक्षनाथ नीचे उतरे और बोले, मार्ग मत रोको। लंगूर बोला, मैं हनुमंत वायुपुत्र, ये स्त्री राज्य है और मैं इसकी सीमा का प्रहरी, तुम अंदर नहीं जा सकते। पर गोरक्षनाथ ने एक मंत्र पढ़ा और उसी क्षण हनुमान जी निष्क्रिय हो गए। वो सिर्फ देख सकते थे, कर कुछ नहीं सकते। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य में पहुंचे, अपने आप को स्त्री वेश में ढाला और गायक भटकंतों के समूह में शामिल होकर महल में प्रवेश कर गए। जैसा उन्होंने ध्यान में देखा था वैसा ही दृश्य उनके सामने था। उनके गुरु माया जाल के बीच बैठे। गोरक्षनाथ का हृदय भारी हुआ। गुरुदेव फंस गए, मुझे ही उन्हें जगाना होगा। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी उंगलियों को ढोल की तरह बजाते हुए एक विचित्र लय उठाई और गाया, चलो मत्स्येंद्र गोरख आया। धुन जादुई थी। मत्स्येंद्रनाथ का ध्यान हल्का सा टूटा और धीरे धीरे वे इस माया के जाल से बाहर निकलने लगे। दोनों स्त्री राज्य से बाहर निकले। चलते चलते गोरक्षनाथ ने देखा कि गुरु के झोले में सोने की ईंटें भरी हैं। वे चिंतित हो उठे। गुरुदेव, आप तो सिद्ध पुरुष, फिर इस सोने में आसक्ति कैसी? उन्होंने झोले से सारा सोना निकालकर फेंक दिया। आगे चलते हुए वे गिरनार पर्वत पर पहुंचे। गोरक्षनाथ ने दोबारा पूछा, देवा, आप तो शिष्यों को बना सकते, धातु को सोना कर सकते, फिर इस सोने का मोह क्यों? मत्स्येंद्रनाथ मुस्कुराए। उन्होंने गोरख के सिर पे हाथ रखा और कहा, बालक, इसी पर्वत पर मूत्र त्यागो और देखो। गोरक्षनाथ चकित थे, पर आदेश तो गुरु का था। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया और कहते हैं क्षण भर में पर्वत सोने में बदल गया। उसी पल गोरक्षनाथ समझ गए ये सब एक परीक्षा थी। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही उठे उन्हें एहसास हुआ वो दोनों तो उसी गुफा में हैं जहां 12 साल पहले थे। धूनी जल रही थी, मत्स्येंद्रनाथ तप कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे बालक, जरा लकड़ी ले आ और इस बार रक्त चंदन मत भूलना। गोरक्षनाथ स्तब्ध खड़े थे। ये सब एक स्वप्न था, एक माया जाल। और तभी एक आवाज आई, जागो, ये संसार भी वैसा ही स्वप्न है।